अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ीम। हेडलाइन से आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद और केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 35 मरीज जान से गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 22,555 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 48,134 टेस्ट किए गए, 1,838 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेकिंग के लिए शहरी इंतजामिया की कार्रवाइयों में तेजी आ गई। कराची के जिला जुनूबी और वस्ती में वैक्सीन ना लगवाने वाले ताजिरों की मुतादिद दुकानों को सील कर दिया गया। जिला जुनूबी में सील की गई दुकानों में एक रेस्टोरेंट भी शामिल है। गार्डन, लियारी और सिविल लाइंस में भी जिले इंतजामिया ने कार्रवाइयां करते हुए भारी जुर्माने आयद किए। दूसरी जानिब जिला बस्ती में भी मुजाहिद कॉलोनी, पापोश नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 दुकानें सील कर दी गईं। गोलीमार टाइल मार्केट के ताजिरों को मौके पर ही कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई गई। जिले इंतजामिया का कहना है कि दुकान के हर फर्द को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वरना कारोबार की इजाजत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, सियासत की बात करेंगे। बिलावल एक नहीं 3 बार आ जाए, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की घनगरज। कहा, अंडर 19 टीम के अमेरिका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने PDM को मुर्दा घोड़ा करार दिया। बताया कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पूरी उम्मीद है कि फतह तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनेगी। एक दफा नहीं 3 दफा बिलावल जाए, इमरान खान ठोक के उनके 5 साल पूरे करेगा और अगले 5 साल का उम्मीदवार है वो। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर 19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफा जाए या 3 दफा जाए। PDM डेड हॉर्स है, PDM खत्म हो चुकी है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुकात और बेहतर होंगे। उम्मीद है कि इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बल्ला वहाँ जीतेगा। और मैं खुद इमरान खान के साथ 3 दिन के लिए कैंपेन पे जा रहा हूँ। इमरान खान इस इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, 5-6 जलसों से वो खिताब करेंगे। अफगानिस्तान में हमारी अमन की ख्वाहिश है जी। अब तालिबान भी काफ़ी मैच्योर हैं। हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, इमरान खान खुद कर रहे हैं, कमर जावेद बाजवा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं और दोनों पार्टियां टेबल पर बैठें। जो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के लोग फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे हालात नहीं होंगे जैसे पहले हुए थे। ना हम अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम ये तवक्के रखते हैं कि हमारे खिलाफ किसी की सरजमीन इस्तेमाल हो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज आज वादी नीलम के सयाहती इलाके शारदा में जलसा आम से खिताब करेंगी। जलसे के इंतजामात मुकम्मल हो गए। इस हवाले से मालूमात लेते हैं। समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर, बताइएगा क्या इंतजामात हैं जलसे के और क्या टाइमिंग है जलसे की? जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में जो है शहरों के बाद अब देहाती और दूर दराज पहाड़ी इलाकों में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के सियाती मुकाम शारदा में आज जो है वो जलसा आम मुनक़्क़द हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ और दीगर कायदीन जो है मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ आज ख़िताब करेंगे। ये हल्का LA-25 नीलम 1 है। पहले ये एक ही हल्का होता था, लेकिन अब तकसीम करके 2 हल्कों में जो है इसको बांट दिया गया है और यहाँ 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाह गुलाम कादर, जो कि स्पीकर भी हैं, गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ से वो मुंतखब हुए थे। इसके अलावा मियाँ अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी के और सरदार गुल ख़ानदान PTI के जो है मुकाबले में। अब देखना यह है कि 25 जुलाई को अवाम जो है किसके हक़ में फ़ैसला करते हैं। अमीरुद्दीन मुगल अपडेट कर रहे थे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने बिलावल और मरियम नवाज़ को टेस्ट ट्यूब सियासतदान करार दे दिया। कहा, अवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर कश्मीर पहुँचे हैं। ये लोग चाहते हैं मुल्क में जाली अकाउंट्स और करप्शन का निज़ाम चलता रहे। ये मरियम और बिलावल टेस्ट ट्यूब सियासतदान है। इनका करदार क्या है, ना कोई स्ट्रगल है, ना इन्होंने कभी कोई गर्मी देखी, ना कोई धूप देखी, ना कोई सख्ती देखी। आज जो है इनकी CV के ऊपर यही है कि ये ख़ानदानी पॉलिटिशियंस हैं। शरीफ ख़ानदान का नाम लगा हुआ है, जरदारी का नाम लगा हुआ है। ये मुस्तरद शुदा हैं। मुस्तरद शुदा लोग जो है वो आजकल कश्मीर पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने कश्मीर जो है वो कभी ख्वाब में भी जाने का जो है वो तसव्वुर न किया होगा। और ऐसे बहरूपी हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का रूप धार लेते हैं। बिलावल जो है वो जरदारी की करप्शन के वारिस हैं। नवाज शरीफ जो कि करप्शन की वारिस मरियम सफ्तर बनी हुई है।
ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जाली अकाउंट्स का, टीटीओ का, इस मुल्क के अंदर जो है वो करप्शन का निज़ाम, मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम राइज रहे। और दूसरी जानिब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। कहा, इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डाल दिया। अब आज़ाद कश्मीर को भी पाकिस्तान से काटने की तैयारी हो रही है, मगर बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। कहा, सारी जिंदगी खेल कूद में गुजारने वाले को खारजा पॉलिसी का क्या पता। बुरहान वानी की बरसी पर दफ्तर खारजा में कॉन्सर्ट हो रहा था। इमरान खान, जिसका नाम कश्मीर फरोश है, मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया। कश्मीर फरोशी के बाद तुम क्या मुंह लेके कश्मीरियों के बीच में आ रहे हो? जब मौका था कि तुम चीख चीख कर कश्मीर पर होने वाले मजालिम के बारे में दुनिया को बताते, तो तुमने अपनी जबान पे ताला लगा लिया। जब ये आए कश्मीर में वोट मांगने, तो इससे पूछना कि तुम कश्मीर का सौदा क्यों करके आए हो। वो बल्ले घुमाता था, उसी बल्ले से इसने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मार मार के अधमुआ कर दिया। जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल कूद में गुजारी हो, वो क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। कल दफ्तरे खारजा में बुरहान वानी शहीद की 5वीं बरसी पर रात को कॉन्सर्ट हो रहा था। आवाम को सस्ती बिजली, गैस, पेट्रोल देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। आजाद जम्मू कश्मीर में वोट खरीदने के लिए, यूं पैसा फेंकने के लिए पैसा है तुम्हारे पास। कहां से आता है वो पैसा? क्या वो फॉरेन फंडिंग का पैसा है, या तुम्हें कश्मीर बेचने के इवज वो पैसा मिला है? अब आजाद कश्मीर को भी काटने की तैयारी हो रही है। मेरा भी यही नारा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। पुराने इत्तेहादियों में खलीज बढ़ती जा रही है। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग को निशाने पर रखा। कहा, उन्हें समझ नहीं आ रही कि बड़े मियाँ का बयानिया चल रहा है या छोटे मियाँ का। तंज करते हुए शेर को तो बिल्ला कहा, लेकिन मरियम नवाज को मोहतरम करार दे दिया। तो हर ओहदेदार का अपना ही बयानिया है। आप उनसे ही पूछें कि आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, क्या बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है। पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जब मरियम शरीफ साहिबा गिरफ्तार हुई थी तो उनका खानदान के मर्द नहीं बोले थे, मगर मैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर मरियम शरीफ साहिबा के लिए आवाज उठाया था। अब सबने मरियम शरीफ साहिबा को इज्जत देना है। ये इजाजत नहीं है कि मरियम शरीफ साहिबा के लिए कोई गलत जबान इस्तेमाल किया जाए। तीर पे थप्पा लगा कर आप बल्ला को भी जवाब देंगे, आप बिल्ला को भी जवाब देंगे। क्या कश्मीरी भी अपना हाल सिंध के जैसा देखना चाहते हैं? अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। बोले, सिंध की तरक्की को पसे पुश्त डालकर पीपल्स पार्टी कश्मीर इलेक्शन की बात कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। ये जाती उमरा की फूलन देवी साहिबा के अब्बा हुजूर और चाचा हुजूर और कज़न हुजूर खुद समेत ये लोग करप्शन से इन्फेक्टेड हैं, अवाम की जानिब से रिजेक्टेड हैं, और हमारा सिंध वाला तो बेचारा डिफेक्टेड है, उसका तो मैं क्या कहूँ। और इधर आके रिजेक्टेड, इन्फेक्टेड और डिफेक्टेड लोग जो हैं वो जाके कश्मीर में न जाने क्या क्या कह रहे होते हैं। उनकी जो फूलन देवी हैं वो आज जाकर बताती है कि कश्मीर को हम ये कराएंगे। आप तो कश्मीरी लीडर से मिलने को तैयार नहीं होते हो, वहाँ सचिन जंदाल से पूरे बेटों समेत अपनी बिजनेस डील्स कर रहे होते हो। टर्किश टीवी कह रहा है कि लोगों को पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया है इमरान खान के आने के बाद। पहले जो एतमाद ये लोग खो चुके थे। खबरों में आगे दिखाएंगे धुआंधार बारिश। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान पेपर्स आउट होना मामूल बन गया। आज नवी जमात का दूसरा पर्चा भी वक्त से आधा घंटा कबल ही आउट हो गया। मजीद बता रही हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद। जी
बिल्कुल, 9वीं जमात का आज दूसरा पर्चा था, कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा था। 10वीं जमात के जब 2 पर्चे हुए उसमें भी पर्चे आउट हमें देखने को मिले। 9वीं जमात की अगर हम बात करें तो 9वीं जमात में भी पहला पर्चा भी जो है 1 घंटा पहले आउट हो गया था। आज दूसरा कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा था और वो भी जो है हमें तकरीबन आधा घंटा पहले, चूँकि पर्चा शुरू होने का जो वक्त था वो 9:30 था और 9 बजे पर्चा सोशल मीडिया पर मौजूद था। ये इतना कॉमन हो गया है कि पेपर्स ऑलरेडी मतलब लीक हो जाते हैं, तो जो लोग मेहनत करते हैं तो फिर उनकी मेहनत मतलब इट गोज़ टू वेस्ट। इतनी ज़्यादा चीटिंग्स हो रही हैं, सब मोबाइल लेके जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह हुई हैं और पर्चे वगैरह भी लीक्स हो जाते हैं, तो ये होना तो नहीं चाहिए। ये जो लीक हो जाता है उसके बाद जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है उनके साथ अनफेयर होता है। इस तरह नकल माफिया का सरगर्म होना ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इनका कहना है कि इससे जो मेहनत करता है वो पीछे रह जाता है और जो नकल करता है वो अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ जाता है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जमजम। आगे बढ़ते हैं। फेडरल बोर्ड के इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज़ आज 2 बजे से हो रहा है। पहला पर्चा रियाजी और बायोलॉजी का होगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का पहला पर्चा इख्तियारी मज़ामीन रियाजी और बायोलॉजी के अलावा होम इकनॉमिक्स का होगा। तमाम तलबा को रोल नंबर स्लिप्स पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि इम्तिहानी मराकज़ पर रहनुमाई के लिए अमला भी मौजूद है। तलबा और तालिबात को कोरोना से मुतालिक हिफाजती इक़दामात मद्देनज़र रखने की हिदायत की गई है। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़ हो गया। 1,80,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तहानात के लिए 462 मराकज़ कायम किए गए हैं। नकल माफिया की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज़ की हदूद में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। पहले रोज़ साइकोलॉजी और शुमारियात का पर्चा हुआ। इम्तहानी मराकज़ में कोरोना SOPs के तहत तलबा को फासले पर बिठाया गया। मास्क समेत तमाम SOPs पर अमल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 साल के बाद मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। पहला पर्चा फिजिक्स और इस्लामिक हिस्ट्री का लिया जा रहा है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अब्दुल रहमान, 2 साल के बाद मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हुए हैं, इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं नकल की रोकथाम के लिए और SOPs पर कितना अमल दरामद देख रहे हैं आप? जी, खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं और इम्तिहानात का ये सिलसिला 19 जुलाई तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर पेशावर बोर्ड के 1,40,000 तलबा जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सूबे भर के 8 बोर्ड्स के 8,43,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त इम्तिहान दे रहे हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कैमरों की तनसीब की गई है, तो कोशिश की गई है कि जो नकल की हौसला शिकनी हो। अलबत्ता कहीं कहीं से पर्चे लेट होने की शिकायत मौसूल हुई है, जबकि कई मकामात पर जो है वो पर्चे भी बर वक्त नहीं पहुंचे। तो इस हवाले से इंतजामिया का कहना है कि पहला दिन है तो कोई ना कोई जो है कमी रह जाती है और हमारी कोशिश है कि आइंदा ऐसा ना हो। जी, अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने लाहौर गैरिजन में पाक फ़ौज के साथ दिन गुजारा। तलबा को पाक फ़ौज की तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियतों के बारे में बताया गया। तलबा ने टैंकों की सवारी की और फ़ौजी गाड़ियों में खुसूसी दिलचस्पी का भी इजहार किया। ISPR के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद तलबा को पाक फ़ौज के उमूर के बारे में आगाही देना है। तलबा ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों, महारतों और अज़्म हौसले को सराहा। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह 9 बजे शुरू होने वाली बारिश वक्फे से इस वक्त भी जारी है। नशेबी इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, जबकि नाला लई में तुग़यानी की सूरत हाल है। ज़िले इंतजामिया और वासा को अलर्ट कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। समा के नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा कैसा मौसम है जुड़वां शहरों का? जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जड़वां शहरों में सुबह 9 बजे के बाद बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नाला लई की सतह जो है पानी की वो भी बुलंद हो चुकी है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक ग्वाल मंडी के मुकाम पर 9 फुट जबकि कटारियाँ के मुकाम पर तकरीबन 5 फुट तक नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है और वासा को अलर्ट कर दिया गया है। करीबी जो इलाके की आबादी है उन लोगों को भी मुहतात रहने की हिदायत की गई है। ज़िले इंतजामिया की जानब से ये कहा गया है कि अब तक जो बारिश है तकरीबन 60 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा मजीद 3 रोज़ भी बारिश की पेशगोई की गई है, जिसके बाद ज़िले इंतजामिया की जानब से तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत की है।
आदिल तनौली अपडेट कर रहे थे। लाहौर में मानसून स्पेल का तूफानी आगाज हुआ है। डिफेंस के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। बात कर लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा मौसम के हवाले से। 11 बजे के बाद ये बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। शुमाली लाहौर के इलाकों में, सरहदी इलाकों में, जिनमें हरबंसपुरा, मुगलपुरा, केनाल रोड और डिफेंस के इलाके शामिल है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है और अभी भी डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। और गर्मी का जो जोर है वो इस बारिश के बाद जो है वो टूटा। इससे पहले शदीद हब्स थी और अभी बारिश हो रही है, जिससे काफी इलाके जो है वहाँ पर पानी भी जमा हुआ है। और बारिश का सिलसिला महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा जो है 24 घंटों के दौरान वक्त से जारी रह सकता है, क्योंकि मानसून का जो पहला स्पेल है वो 11 जुलाई की प्रेडिक्शन थी कि 11 जुलाई से लाहौर में दाखिल होगा, लेकिन आज लाहौर में जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। तो पंजाब में मानसून सीजन का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे हैं। शकरगढ़ में बारिश ने जल थल कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बरसात का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाफिजाबाद में भी तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मंडी बहाउद्दीन में भी तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिन बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। आगे देखिए पॉलिथीन बैग्स की भरमार। हाफिजाबाद से खबर दे, जहां नौजवान ने मुबैना तौर पर 7 साल गूंगी बहरी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात कर लेते हैं इम्तियाज अहमद से। इम्तियाज, क्या कहती है पुलिस इस वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, ये दर्दनाक वाक़या इस्लामाबाद के इलाका रहमताबाद में पेश आया है, जहाँ पर मुबाश नौजवान ने गरीब मिनट की 7 साल बेटी के तो ज़बरदस्ती अपनी हवेली में ले जाकर जाति का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची के वालिद ने थाना सिटी अफसाबाद में दरवाज़ देते हुए इल्ज़ाम में किया है कि उसकी बेटी सुन सकती है और ना बोल सकती है। मुलज़िम ने उसे ज़बरदस्ती हवेली से जाकर जाति का निशाना बनाया। वज़ीर पंजाब वाक़या का नोटिस लें। दूसरी जानब IG पंजाब ने वाक़या का नोटिस लेते हुए DP अफसाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। सिटी पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक मुलज़िम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज अहमद आपका। और खबर है दादू से, जहां मामूली तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। 2 ग्रुपों में गोलियां चलने से 5 अफराद जख्मी भी हुए। दादू के इलाके में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ। फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हुए। DSP सिटी के मुताबिक गुज़श्ता रोज तल्ख कलामी हुई थी और आज दोबारा झगड़ा हुआ। मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा मामले पर क्या कहना है पुलिस का? लियाकत अली से हम रब्ता कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें। दादू के इलाके में मामूली सी तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील हो गई और गोलियां चल गईं। गोलियां चलने से 5 अफराद जख्मी भी हुए। हमारे नुमाइंदे लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस मामले पर? जी देखिए, थाना स्टेशन की हदूद शाहजहां पार्क पर ग्रुपों में तसादम हुआ है। तसादम में गोलियां लगने से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि जख्मियों को तबीबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल दादू मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि तसादम बंद और फरंगी कबीले के दरमियान हुआ है। तसादम दोस्ती न रखने पर पेश आया है, जबकि पुलिस भाई नफी लेकर सिविल अस्पताल पहुंच गई है, जबकि जख्मियों में वहीद बंद, न्याज बंद, गुलाम तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया लियाकत। कराची डिफेंस में सीनियर वकील को कुत्ते के काटने के केस में फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मुलजिम हुमायूं खान ने जख्मी वकील से माफ़ी मांग ली। इरफान उल हक रिपोर्ट करेंगे। 16 जून को डिफेंस कराची में सीनियर वकील मिर्जा अख्तर को पालतू कुत्तों ने भंभोड़ डाला था। बात थाने और कचहरी तक पहुंची। मुतासरा वकील गली में खूंखार कुत्तों को खुला छोड़ने वाले मुलजिम हुमायूं खान को माफ करने पर तैयार नहीं थे। गैर जिम्मेदाराना रवैये को पूरे समाज के लिए खतरा करार देकर मिसाल बनाने के इरादे जाहिर कर रहे थे। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, तो इस तरह के लोगों को एट लार्ज सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए।
He should be taken in the custody. मौसर कानूनी कार्रवाई की वजह से कुत्तों के मालिक हुमायूं खान की जमानत भी मंसूख हुई, मगर अचानक काया पलटी और आज कुत्तों के मालिक और हमले का निशाना बनने वाले वकील के दरमियान होने वाला सुलहनामा सामने आ गया। सुलहनामे के मुताबिक कुत्तों के मालिक हुमायूं खान ने गैर मशरूत माफी मांगी, जिसके बाद मिर्जा अख्तर एडवोकेट और हुमायूं खान के दरमियान कुछ शराइत पर सुलह हो गई। सुलहनामे के मुताबिक हुमायूं खान को कुत्तों को मारना होगा। हुमायूं खान आइंदा कोई कुत्ता कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं पालेंगे। सुलहनामे की सबसे हैरत अंगेज शर्त वो है जिसमें मुल्जिम को आयशा चुंद्रीगर नामी समाजी कारकुन को 10 लाख रुपए अदा करने का पाबंद बनाया गया है। माजी में आयशा चुंद्रीगर की कोशिशों की वजह से ही शहर में बच्चों को काटने वाले आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम रोक दी गई थी। साबिक सदर जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी ने भी आयशा चुंद्रीगर की इस मुहिम की हिमायत की थी। इरफानुल हक, समा, कराची। 2 जंगों में दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला पाक फिजाइया का A5 लड़ाका तैयारा मुल्क के मारूफ और खूबसूरत तारीखी मकाम लोअर टोपा में नस्ब कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा जफर इकबाल, सयाहों के लिए एक नई अट्रैक्शन का इजाफा हुआ है मरी में, क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी के खूबसूरत इलाका लोअर टोपा में, जहाँ गुज़श्ता दिनों पाक फ़ज़ाइया की जानिब से चाइना का बना A5 तैयारा पब्लिक के लिए नस्ब किया गया। ये वही तैयारा है जो 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों के ज़ेर इस्तेमाल रहा, जिसे बाद में 2010 में ग्राउंड कर दिया गया था। लोअर टोपा को इस लिहाज से भी खुसूसी अहमियत हासिल है कि यहाँ इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे शाहराह श्रीनगर से मिलती है और यहाँ से मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर की तरफ भी एक रोड निकलता है। मैं इस तैयारे को लगाने की एक खूबसूरत बात आपको बताता चलूँ, ये तैयारा बिल्कुल इस रुख पे लगा हुआ है कि जैसे अभी उड़ान भर के ये इंडिया का रुख करेगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जफर इकबाल। आगे देखिए, सौतेली सड़क। पेशावर की सबसे बड़ी दरसगाह जामिया पेशावर में पॉलीथीन बैग्स की भरमार है। इंतजामिया कार्रवाई करने के बजाय एक जगह जमा करके आग लगा देती है। यूनिवर्सिटी का अहवाल बता रहे हैं तालिब इल्म सिकंदर शाह। मेरा नाम सिकंदर शाह है और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। आपकी तवज्जो एक ऐसी मसले की तरफ मरकूज करना चाहता हूँ जिसने यूनिवर्सिटी का माहौल तबाह और बर्बाद कर दिया है, और वो है पॉलीथीन बैग्स। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस गन को जमा करके एक जगह ढेर तो लगा देती है, जिसकी रातों रात आग लगा दी जाती है, जो कि न सिर्फ तलबा के लिए नुकसानदेह है बल्कि आसपास के परिंद चरिंद के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद ये गन आज भी यहाँ मौजूद है। हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस गंदगी के ढेर को यहाँ से साफ कर दे। आगे आ रहा है 6 टांगों वाला बैल। लाहौर शहर की खूबसूरती के चर्चे सरहद पार तक हैं, लेकिन एक सड़क ऐसी भी है जो हुकूमत के सौतेलेपन का शिकार है। जड़ावाला रोड शादरा की हालत जार शाहीन मिशाल की इस रिपोर्ट में जानते हैं। आपको दिखाते हैं लाहौर की एक ऐसी शाहकार सड़क जो खुद तो संगीन मसाइल से दोचार है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने वाले मुसाफिरों की राह में भी रोड़े अटका रही है। इस सड़क की बदहाली की कहानी सुनाते हैं आपको 3 मराहल में। कचरे के बोसीदा कंटेनर्स बदले गए, खिदमत आपकी दहलीज पर ऐप चलाई गई, लेकिन ये सौतेली सड़क आज भी जख्मों से चूर। खिदमत दहलीज का पहला मरहला इस सड़क की ग्रीन बेल्ट के कूड़े के ढेर में कहीं खो गया। मसाइल यही खत्म नहीं होते, इस उधड़ी हुई सड़क पर सफर के इम्तिहान और भी हैं। यकीन करें, हशकोले खाते रिक्शे पर मुसाफिरों की पसलियां पनाह मांगने लगती हैं। यहाँ पे 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, कई यहाँ पे जाने गई हैं, गाड़ियाँ उल्ट गई हैं। पथरीली सड़क पर किसी गाड़ी का सफर ही मुसाफिर को बेहाल कर दे।
यहाँ के मकीनों को साफ पानी तो क्या नसीब हो, महीनों से खड़ा गंदा पानी भी अपना रंग बदल चुका है। स्याह पानी सब्ज हो चुका है। इस सड़क से मुल्हिका गली मोहल्ले गंदे पानी से भरे हुए, लेकिन हुकूमत के सोतेलेपन के रंग इस गंदे पानी के बदलते रंगों से कहीं ज्यादा बदनुमा है। याद रखो कि आपने वोट लेने आना है, आपका गिरेबान होगा और हमारे हाथ होंगे। वजीर आला का एक नोटिस इस सड़क से हुकूमत का रिश्ता भी बदल सकता है और अवाम के बरसों पुराने मसले को खत्म भी कर सकता है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। कराची के इलाके लियाकताबाद में 6 टांगों वाले बैल का आजकल खूब चर्चा है। कितनी कीमत है इस मुनफरिद जानवर की, बता रहे हैं सलमान अहमद। जी देखिए, ईद उल अज़हा करीब आते ही नायाब और मुनफरिद जानवरों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में, जहाँ पर कैमरामैन मोहम्मद कामरान से मैं कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि ये है वो बैल जिसकी 6 टांगे हैं, जिसकी वजह से ये नायाब और मुनफरिद है। और इस खूबसूरत जानवर की क्या मालियत रखी गई है, क्योंकि ख़रीदार भी यहाँ पर बड़ी तादाद में इसे देखने के लिए आ रहे हैं और इसके दाम लगा रहे हैं। क्या कीमत है, ये इस बाड़े के जो मालिक हैं और इस जानवर के जो मालिक हैं आसिफ, उनसे हम जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा कितनी मालियत है इस जानवर की? 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये इसके मांग रहे हैं। पैसे इसके लग रहे हैं 5 लाख रुपये तक लगे हैं। हम बेचेंगे 7-7.5 लाख रुपये का, ठीक है। और ये पैसे हम अपने पास नहीं रखेंगे, ये अल्लाह की राह में देना है। आपने आसिफ की बात सुनी और इनका यही कहना है कि अल्लाह की राह में जो भी इसकी कीमत होगी वो खर्च करेंगे। ये चोलिस्तान की ये नस्ल है, ये बैल, और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 16 मन ज़िंदा में है, जबकि जब ये ज़िबा होगा तो इसका जो गोश्त होगा वो उसका मालिक का कहना है कि ये तकरीबन 8 मन का होगा। अब कौन इसका ख़रीदार होगा, कौन वो खुशनसीब होगा जो इसे लेकर जाएगा और 7 लाख रुपये जो है वो इससे कम में ये फ़रोख्त नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि कौन खुशनसीब इसे ख़रीद कर लेके जाता है और इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, अपडेट कर रहे थे आप। मुल्तान की मंडी में सहराई जहाज़ों ने डेरे डाल लिए। ऊँट खूबसूरती में तो बेमिसाल है, लेकिन कीमतें आसमान को छू रही हैं। आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों की एंट्री। ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने के लिए ऊंटों की खूब खिदमत की जा रही है। खरीदार ऊंट देखकर खींचे चले आए, लेकिन दाम सुनते ही वापस लौट जाएं। ऊंट लेने आए हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, हम हर साल ऊंट करते हैं, इस साल तो 2-2 लाख रुपए एक ऊंट पे जो है ना इन्होंने कीमतें बढ़ाई हुई हैं। रवां साल ऊंट की कीमत 2 लाख से शुरू होकर 4 लाख रुपए तक पहुंची हुई है। व्यापारी कहते हैं ऊंटों को पालना आसान काम नहीं। अलीपुर तो आए हूँ, मेहनत इन्होंने बड़ी है, इन्हें खुराक खवानी पड़ती है, डाल है, खीर है, घाह है, इतनी मुश्किल वाला काम है सारा। सहराई जहाज जहां मंडियों में शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, वहीं आसमान को छूती कीमतों ने खरीदारों को परेशान कर रखा है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।